तो आज हम बात करेंगे सी टेट और यूपी टेट में पूछे गए कुछ प्रतिशत वाले सवाल के बारे में। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट में लगभग प्रतिशत वाले सवाल 50% से अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ थोड़े से टफ होते हैं। ठीक है, टफ वाले भी ईजी हो जाएंगे अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे, लगभग 140 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, उसके अलावा प्रतिशत का सवाल कहीं से आएगा नहीं, उसको हम अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस का सेट प्रतिशत का जो सवाल होता है इजी होता है। ठीक है, थोड़ी सी 2 या 3 दिन की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रैक्टिस करने के बाद इजी हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ईजी क्वेश्चन से, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप देखिए, फर्स्ट टाइप प्रतिशत वाले सवाल कैसे आते हैं। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। ठीक है, और उस संख्या का प्रतिशत निकालना, यानी संख्या का प्रतिशत और प्रतिशत का प्रतिशत। ठीक है, 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 25% का 25% कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं पहले से तो 25% का 25% इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकाला जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए 100 संख्या 100 है, तो 100 का 20% कितना होगा। बिल्कुल 100 का 20% तो 20 ही होता है, लेकिन होता कैसे है 100 गुणे 20/100, ये प्रतिशत निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। 20 एकम 20, 20 बचे 100, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 20, यानी 100 का 20% कितना होगा 20। ठीक है, अब मान लीजिए 100 का 20% 20 हुआ। अब ये पूछे कि 100 का 20%, 100 का 20% का 20% कितना होगा, यानी किसी संख्या का 20% और उस संख्या का 20% कितना होगा। तो क्या करेंगे, इस संख्या का मान लीजिए 20% तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। ठीक है, 100 का 20% हमने 20 निकाल लिया, और 20 का फिर 20% निकालने के लिए क्या करेंगे 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना होगा 20 एकम 20, 20 बचे 100, 5 एकम 5, 5 को 20, यानी अब 20 का, या तो आप कहिए 20 का 20% कितना होगा 4, या फिर कहिए कि 100 का 20% और 20% का 20% 4। एक बार और देख लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या 50 है। ठीक है, तो 50 का 20% और 20% का 15% कितना होगा। 50 का 20% यानी इसमें इसका गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 दूना 10, 50 का 20% कितना होगा 10। ठीक है, गुणा भी करेंगे तो वही आएगा 50 गुणे 20/100, 20 एकम 20, 20 बचे 100, 5 एकम 5 और 5 दाम में 50, आया कितना 10। तो इसको और ईजी करने के लिए क्या करेंगे, जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है जिस संख्या का, उसका उसमें गुणा कर देते हैं डायरेक्ट क्विक के लिए। ठीक है, अगर हम कंपटीशन एग्जाम में हैं तो ये प्रोसेस न करके हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस संख्या का इस संख्या से गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए परसेंट है, परसेंट मतलब प्रतिशत, मतलब 100 से डिवाइड करना। ठीक है, ये प्रतिशत में 100 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस जीरो को इस जीरो से कट कर देंगे और इस जीरो को इस जीरो से कट कर देंगे, ये शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो गया 5 दूना 10। ठीक है, अब 10 का 15% क्या होगा, अब एक जीरो से एक जीरो कर सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 15 एकम 15, अब यहाँ पे बचा क्या है, एक जीरो यहाँ बचा ना, यानी 10 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट करने के लिए मान लीजिए 20 का 15% पूछ दिया, 20 का 15% निकालना है यहाँ पे, ये 20 का 15% निकालना है, तो क्या करेंगे 20 गुणे 15/100, 20 एकम 20, 20 बचे 100, 5 एकम 5, 5 3 15, आया कितना 3। इसका शॉर्ट तरीका क्या होगा, ये तो कैलकुलेशन है, शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, शॉर्ट के लिए क्या करेंगे 15 में 2 का, ये है मान लीजिए 20% का 15%, इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या होगा 15 में 2 का गुणा। क्यों, ये देखिए ये परसेंट है, 1% से मान लीजिए ये कट हो गया। ठीक है, बचा कितना 15। एक और तरीका कर सकते हैं, यहाँ से कट करना हो तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया 1.5। अब 1.5 का 2 गुना कितना होता है 3, सिंपल। अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है तो 15 दूना 30, 30 में एक जीरो और काट दीजिए, यहाँ से ये जीरो है इसको कट करते हैं तो ये कट गया, बचा कितना 3। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट तरीका होता है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन 25 का 25% डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे,
25 में 25 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। अब यहाँ पे देखिए 100 से डिवाइडेशन है, डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? 6.25। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 25 गुणे 25 625। परसेंट है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ऑप्शन क्या होगा? ए सही। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है ना, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625 कैसे होगा? सिंपल, अगर आप एक फार्मूले के बेस पे जाएंगे क्विक स्क्वायर के लिए, 2 अंक का छोटा संख्या हो या बड़ा संख्या हो, ठीक है, उसको क्विक जल्दी से कैसे उसको मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लीजिए 11 इंटू 11 या फिर 15 इंटू 15 या फिर 16 इंटू 16। ये क्या है? ये 15 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर जल्दी जल्दी करने के लिए आप एक फार्मूला याद रखिए, ठीक है, दिमाग में। फार्मूला क्या होगा? ये मान लीजिए कोई संख्या ए है और ये है बी। फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप याद रखेंगे दिमाग में। यानी ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, 1 हो गया ए और 6 हो गया बी। अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए ए की जगह पर 1 रखिए, ए की जगह पर 1 रखिए, बी की जगह पर 6 रखिए, प्लस और बी की जगह पे 6 रखिए। यानी ये होगा 6 का स्क्वायर और ये होगा 2 इंटू 1 इंटू 6 और ये होगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 6 का स्क्वायर करने क्या होगा? 36, 36 में 6 हासिल कितना लगा? 3 और 6 कम 6, 6 दूना 12 और 3 15, हाथ में है 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 और 1 2, 256। ठीक है, तो आप इसको क्विक कैसे करेंगे? जैसे 16 का स्क्वायर करना है, 16 इंटू 16 तो क्या करेंगे? 6 और 6 का 36 बचा 3, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 1 और 1, 1 कम 1 और 1 2। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 का करना हो, 15 का करना हो तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 5 पचे 25 को 5, हाथ में बचा 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 10 और 2 12, बचा कितना? 1, 1 एकम 1 और 1 2। ठीक है, यानी 15 का कितना स्क्वायर हो गया? 225। ठीक है, ऐसे 13 का निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा? फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला अगर याद है तो सबसे पहले फर्स्ट का स्क्वायर, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो क्या होगा? 3 तरीके 9, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 1 एकम 1। ठीक है, ऐसे और भी संख्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये तो बिलो 20 है, 20 से कम, 20 से ऊपर का भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 37 का करना हो, ठीक है, 37 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 49 को 9, हाथ में कितना बचा? 4, यानी हासिल कितना बचा? 4, 7 तरीके 21, 21 दूना 42, 42 4 46, 46 को 6 बचा कितना? 4, 3 तरीके 9 और 4 13, हुआ कितना? 1369। ऐसे ही आप जिस भी संख्या का निकालना चाहे तुरंत तुरंत हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे भी कोई अधिक की संख्या है, मान लीजिए 99 है, 99 का स्क्वायर करना हो तो क्विकली मुझसे पूछिए तो मैं बता दूंगा 9801, 9801। तो जब एक बार फार्मूला आप ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लेंगे तो किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरे तरह का प्रश्न देख लीजिए। कितने का 33 सही 1/3% 500 होगा? ठीक है, कितने का, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं कि कितने का 20% 100 होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? कितने का 20% 100 होगा? अब मान लीजिए x का है, अब मान लीजिए x का 20% हो, सपोज करिए x का 20% कितना हो रहा है? 100। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं? इन दोनों का गुणा करते हैं तभी तो ये आता है। तो क्या होगा? x गुणे 20% यानी 20/100 बराबर 100। x का 20% यानी x गुणे 20/100। अब देखिए इसमें अगर इस तरीके से जाएंगे तो क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कैसे निकलता है? इसको इधर कर दीजिए, x इंटू 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 अपन 1। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 100 इंटू 100 अपन 1 इंटू 20। ठीक है, ये 0 कट गया, 2 से 2 एक कम 2, 50 बार में जाएगा, 50 से कम 50, 50 और 10 में ये कितना हो जाएगा? 50 गुणे 10, 50 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 500। यानी संख्या कितना हो गया? 500 का 10%, सॉरी 500 का 20% कितना होगा? 100। क्विक के लिए क्या करेंगे? ये संख्या है, ये इससे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे और ये परसेंट जो है ये इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीका। यानी अगर पूछा जाए किसका 20% 100 होगा तो क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 500। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कितने का 15% 75 होगा, ठीक है 75। क्या करेंगे, बताया क्या, इस संख्या में इससे भाग देना है, यानी 75 में क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे और इस परसेंट का गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या होगा, 75/15 इंटू 100, 5 3 15, 15 5 75, या फिर आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 15 5 75 कितना होगा, 100 5 500, ठीक है। यानी 500 का 15% कितना होगा, 75। ये हो गया। अब चलिए बात है अपने सवाल पे। क्वेश्चन क्या है, कितने का 33 से 1/3% 500 होगा। 33 से 1/3% को हम पॉइंट में लिख लेते हैं, ये है 33.33%। ये होता है 33 सही 1/3 होता है 33.33%। अगर ऐसे नहीं होगा निकाल लीजिए, 33 इंटू 33 कितना होगा, 33 इंटू 3 99, और 99 और एक 100, ऐसे होता है 33 गुणे 3 प्लस 1, 33 या 99 और एक 100, 100/3, 100/3 करेंगे तो ये क्या होगा, 33.33%। करना क्या है, इस संख्या में इस संख्या का भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 33.3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। यानी 500 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 भागा 33.3, ये जाएगा 15 बार में, 15 3 45, 15 3 45, ठीक है। तो 45 प्लस 45, 5 4 9 और 4, 495.3 है, तो 0.3 का अगर 15 बार गुणा करेंगे तो ये लगभग 500 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो 15 बार में जाएगा 1500, इसका आंसर आएगा। और तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए, वो तरीका क्या है, अब सिंपल सी क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 33.33 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे 33.33 में। अब डायरेक्ट आंसर लाना है भाई, हम कंपटीशन एग्जाम में तो हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो 11 3 33, अगर 30 बार में गुणा करते हैं तो ये 33 के आसपास आएगा, यानी टोटल गुणा करेंगे तो 330 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। अब 13 3 39, 390, एक और 3 से करेंगे तो ये भी लगभग 400 के आसपास होगा, 4 या 450 के आसपास होगा, ठीक है। तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 15 3 45 और 15 3 45, ये लगभग 495 के आसपास होगा, ये हमारा ज़्यादा सिमिलर है। अगर इसमें गुणा करते हैं 3 दूना 6, तो ये 600 से अधिक हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 1500। 33.33 में 1500 का गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना, 500, ठीक है। तो दो तरीका हमने सीखा क्विक में। एक तो करना क्या है, दो काम, फर्स्ट या तो हम इस संख्या में इससे भाग दे देंगे डायरेक्ट, दूसरा या तो हम आंसर से चेक करना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आना चाहिए, नहीं आया तो ये गलत है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आने इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। फिर इसका करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, ये संख्या आ गया तो ये संख्या सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट टाइप। इसी टाइप 1 से रिलेटेड है, टाइप 2 से, टाइप 1 और 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या क्या है। अगर इसको प्रोसेस से लगाएंगे तो प्रोसेस क्या होगा, मान लीजिए कोई संख्या है x है, ठीक है। अब ये संख्या जो है 50 से 20% अधिक है, ठीक है। ये संख्या किसके बराबर है, 50 प्लस इसका 20%, 50 का 20% प्लस 50 का 20%, ये है ना। तो क्या संख्या क्या हो जाएगी, ये x बराबर 50 प्लस 50 का 20%, यानी 50 गुणे 20/100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 25 100, 5 से कम 5, 5 दाम 50, संख्या क्या हो जाएगी 50 प्लस 10, ठीक है। संख्या क्या होगी 60। अब इतना हमारे पास टाइम तो है नहीं लगाने के लिए, इतना टाइम वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे डायरेक्ट, ये देखिए एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो क्या करेंगे 50 का 20% डायरेक्ट, 5 दूना 10, 50 का 20% कितना होगा 10। अब ये संख्या 50 है, 50 प्लस 10 बराबर 60, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा डी, क्लियर है। अब इसका अपोजिट भी कभी कभी पूछ देता है, मान लीजिए एक संख्या 50 से 20% कम है, कम के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आप दूसरा मान के चलिए, मान लीजिए कोई संख्या है उससे 30% कम है, क्या है ये 30% और यहाँ पे कम है, संख्या क्या होगा 5 3 15, कितना हो जाएगा 5 3 15, 50 माइनस 15 बराबर 35, संख्या क्या हो जाएगी 35, ठीक है। कम है तो घटा देंगे, अधिक है तो जोड़ देंगे उसी संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या होगा, प्रतिशत का ही सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, ये भी बिल्कुल ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, वो ज़्यादा कठिन नहीं होता है प्रतिशत का सवाल। क्वेश्चन क्या है, x के 8% को
x में जोड़ दिया गया है। इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है। अंतिम उत्तर में x का गुणज क्या है? अब मान लीजिए x के 8% को x में जोड़ दिया गया। x का 8% क्या होगा? x का 8% 8x ये होगा ना, क्योंकि x गुणे 8/100 कितना होगा? बराबर 8x/100। इसको लिख सकते हैं 8x%। 8% को x में जोड़ दिया गया। x का 8% कितना होगा? 8x। ठीक है, x का 8% x 8x। तो इसको अगर x में जोड़ दिया जाए x + 8x, ठीक है, तो इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाए। अब मान लीजिए इसका परिणाम अगर x में 8% को जोड़ते हैं 8x, तो ये कितना हो जाता है? y। परिणाम y है। अब इसका भी 8% जोड़ दिया जाए परिणाम में, ये परिणाम है। क्वेश्चन के अनुसार मान लीजिए x में ये x है, x में x का 8% जोड़ते हैं, ये x है, ये x का 8% है। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए, परिणाम कितना हो गया? y। अब कह रहा है इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाए, ये परिणाम है, ये हमारा रिजल्ट है। अब इसका 8% इसी में जोड़ दिया जाए प्लस 8y। इसका भी तो 8% 8y निकालेंगे, जैसे x का 8% 8x है, y का 8% 8y होगा। जोड़ दिया जाए तो अंतिम उत्तर में x का गुणज है। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तब इसको आप अगर x और y से निकालेंगे तो ज़्यादा लंबा होगा। शॉर्टकट तरीके से निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और भी आसान करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ये 100 है, इसको मान लेते हैं x जो है वो 100 है। ठीक है, 100, तो 100 का 8% क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 100 का 8% 8। अब कह रहा है इसी संख्या में 8 को जोड़ दिया जाए। ये संख्या क्या है? 100। 100 में 8 को जोड़ देते हैं, परिणाम क्या हो गया? 108। अब कह रहा है इस परिणाम का 8% इसी में जोड़ दिया जाए, यानी 108 का 8% इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 108 का 8% निकालेंगे, 108 गुणे 8/100। 108 का 8% कितना होगा? ऐड कर लीजिए 108 में 8 का, 10/80 और 8 नहीं 64, 8.64 के आसपास आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 8.64। 108 का 8% 8.64। अब 108 प्लस 8.64 कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 116.66। अब कह रहा है x का गुणज, संख्या क्या है? x क्या 100 है, तो 100 का गुणज क्या होगा? 100 में कितने का गुणा करेंगे? इतना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 100 से डिवाइड कर दीजिए इस संख्या को, 100 का गुणज आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 पॉइंट और इधर आ जाएगा, 1.1664। इस संख्या का गुणज क्या हो गया? यानी ऐसी संख्या जिसमें इसका गुणा करने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो कैसे होगा? सिंपल सी बात है, इससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए इसको एक तरीके से और देख लेते हैं एक बार और। मान लीजिए किसी संख्या का 4% को उसी संख्या में जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद उस परिणाम के 4% को यहाँ भी 4% मान लीजिए परिणाम में जोड़ दिया जाता है, तो अंतिम उत्तर का गुणज क्या होगा? सिंपल सी बात है, मान लीजिए संख्या कितना है? 100। 100 का 4% कितना होगा? 4। ठीक है, तो क्या करेंगे? 100 + 4 = 104। अब इस संख्या का 4% ही इसी संख्या में ऐड करना है, तो क्या होगा? 104 का 4% कितना होगा? 104 4 गुणे 4/100 कितना होगा? 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4.16 होगा। तो 104 + 4.16 कितना हो जाएगा? 108.16। 100 का गुणज कितना हो जाएगा? 1.0816। 100 का गुणज कैसे होगा? इससे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, भिन्न में आ गया। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 4/15 है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगा? इसको भी हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए वो भिन्न क्या है? x/y, ये एक प्रकार का भिन्न है। कह रहा है इसके अंश में 140% की वृद्धि करनी है। इसके अंश में, अंश क्या है? x, इसमें कितनी वृद्धि करनी है? x का 140%, यानी 140x। x का 140% क्या होगा? x गुणे 140/100, ये तो होगा x का 140%, 140x। यहाँ परसेंट कर लीजिए, 140x%। नीचे वाले हर में कितना करना है? 150 y%। तो हर में कितना करना है? 150। तो y का 150% कितना होगा? y गुणे 150/100, यानी 150 y%। कितना ऐड करेंगे? 150 y%। 140x% का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 100 से डिवाइडेशन, तो ये परसेंटेज हट जाएगा। यहाँ भी अगर 100 से डिवाइडेशन करें तो ये परसेंटेज हट जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x +
140x डिवाइडेड बाई 100 अपान y प्लस 150y डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक दो सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी यहाँ एक करेंगे और यहाँ पे एक रखेंगे। ठीक है, अब ये एक बार ऊपर का हमको सॉल्व करना है, ये एक बार सॉल्व करेंगे और ये एक बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे, अब 100 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 ही होगा। 1 से 100 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 100, 100 प्लस 100 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x प्लस 140x। क्लियर है, ये देखिए यहाँ से इसमें भाग देंगे, बचेगा कितना 100, 100 में x का गुणा करेंगे, फिर इस 100 का x में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 100x, 100x यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अब 100 में 100 का भाग करेंगे, बचेगा 1, 1 में 140 का गुणा करेंगे होगा 140, यहाँ रख देंगे। ठीक है, नीचे क्या होगा सेम ऐसे ही, ये कितना हो जाएगा 100y प्लस 150y डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना, ये 140x और 100x कितना हो जाएगा 240x, नीचे 150x और 100y कितना हो जाएगा 250y। ठीक है, 0 से 0 कट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 24/25, कितना हो गया 24x बटे 25y। अब देखिए, अब ये तो आ गया बढ़ाने और अंश और हर में वृद्धि करने पे, ये बराबर किसके है, वृद्धि करने पर 4/15 के बराबर है, बराबर 4/15, यानी हमको फाइनल समीकरण क्या मिल गया 24x अपान 25y बराबर 4/15। इसको सॉल्व करेंगे, x अपान y बराबर 4/5, अब यहाँ पे गुणे में है। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे। जैसे इधर से अगर कोई संख्या बराबर के दाहिने तरफ जाती है तो वो डिवाइड के नीचे जाती है। ठीक है, उससे संख्या में भाग हो जाता है। 24 इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 24, और ये 25 इधर जाएगा तो इंटू 25, क्या हो जाएगा 25/24, 5 एकम 5, 5 5 25, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी x अपान वाई बराबर क्या हो गया 5/6। आंसर क्या हो गया, सॉरी ये 15 है, 4/15 3 होगा ना, 5 5 25, 5 3 15, ये 6 3 18 होगा। आंसर क्या होगा 5/18। इसको एक बार और सॉल्व करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने। भिन्न क्या है, मान लीजिए x/y, इसके अंश में कितना वृद्धि कर रहे हैं 140% का, x का 140% कितना होगा 140x, 140x परसेंट लिखिए या फिर बटे 100 लिखिए, अभी मैं बताया ना 140% बराबर 140/100। अब नीचे y में क्या हो जाएगा y प्लस 150y/100, ये किसके बराबर है, जब इतना कर रहे हैं ये 40% यहाँ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 140% यहाँ ऐड कर रहे हैं और 150% यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो संख्या कितनी हो जा रही है 4/15, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब शॉर्टकट पकड़िए, शॉर्टकट क्या हो जाएगा, यहाँ 100 में x कितना हो जाएगा, अभी हमने प्रोसेस एक बार कर लिया है। ठीक है, उस प्रोसेस को दिमाग में रखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x प्लस 140x अपान 100, नीचे क्या हो जाएगा 100y प्लस 150y, नीचे क्या होगा 100, ये इक्वल टू कितना है 4/15, 100 to 100 गया, ऊपर क्या बचा 240x, नीचे 250y, कितना है 15, 4/15। ठीक है, अब इसको x अपान y करिए, कितना हो जाएगा 4/15, इधर जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ यहीं पे कम कर लीजिए, इसको 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 25/24, 4 एकम 4, 4 6 24, 5 3 15, 5 5 25, क्या हो जाएगा 5/18, ऑप्शन क्या होगा डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 6। नेक्स्ट टाइप में क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए।
इसको भी हम दो तरीके से हल करते हैं, पहला समझने के लिए, ठीक है, उसका दूसरा शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन है x, ठीक है, तो इसके वेतन में मान लीजिए x है वेतन, तो इसमें 10% की कमी की गई, तो x का 10% क्या हो गया, व्यक्ति का वेतन x है तो x का 10% 10x, ठीक है, x का 10% क्या होगा, x गुणे 10/100, ये क्या हुआ 10x/100, यानी x का 10% कितना हो गया 10x/100, ठीक है। ये उस व्यक्ति के वेतन से 10% निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे कैसे, x में से इसका 10% घटा देंगे, ये किसका कितना होगा, हल करेंगे तो ये होगा 100x माइनस 10x, अभी हमने जिस तरह से किया था अपन 100, कितना हो जाएगा ये 90x/100। अब कम करने के बाद वेतन कितना हो गया, यानी व्यक्ति के वेतन से 10% कम करने के बाद वर्तमान वेतन कितना हो गया, कम करने के बाद वर्तमान वेतन कितना हो गया 90x/100, ये वर्तमान वेतन है। वर्तमान वेतन कब, जब उसके पूर्व निर्धारित वेतन से, ये पूर्व निर्धारित वेतन है, इसका 10% कम कर दिया गया, तो ये वर्तमान वेतन हो गया वर्तमान वेतन, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इस वर्तमान वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, यानी इस वर्तमान वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि ये पूर्व निर्धारित वेतन हो जाए, ठीक है। यानी वर्तमान वेतन कितना है 90x/100, अब इसमें कितना परसेंट और बढ़ाया जाए, कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि ये जो पूर्व निर्धारित वेतन है इसके बराबर जाए, x के बराबर जाए। और आसान कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9/10, ठीक है। तो 9/10 में कितना जोड़ा जाए कि ये जो पूर्व निर्धारित है उतना हो जाए, पूर्व निर्धारित, पूर्व वेतन ये है ना, ये है पूर्व वेतन, इसके बराबर हो जाए। तो मान लीजिए हम इसका x% ही इसमें ऐड करते हैं, जो ये वर्तमान वेतन है इसका मान लीजिए, माना वर्तमान वेतन का x% जोड़ते हैं या वृद्धि करते हैं तो पूर्व निर्धारित वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये अब हम इसका x% निकालेंगे, 9/10 x का x% कितना हो जाएगा 9x² गुणा करेंगे ना, 9x इंटू एक्स, 9x² 10 में यहाँ से परसेंट है तो इंटू 100 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9x² 1000, ये हमारा क्या है परसेंट, इसका x% है। ये आप देखिए इसी में ऐड करेंगे ना, इसका x%, इसका x% इसी में ऐड करना है, तो 9x/10 प्लस 9x² 1000, ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वेतन x के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वैसे सॉल्व कर लीजिए, या तो इसको सॉल्व करिए, उस पूरे को सॉल्व करिए, ठीक है, एक इक्वेशन आएगा, या फिर इसको अलग करिए, x से माइनस कर दीजिए, 9x² 1000 इक्वल टू x माइनस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये बराबर के राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x/10, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 9x/10, इधर कितना है 9x² 1000, ठीक है। अब 9x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो इस इक्वेशन को, 9x² 1000 इक्वल टू, यहाँ से देखिए 10x में से 9x जाएगा तो कितना बचेगा x/10, ठीक है। अब देखिए इक्वल की इधर है तो ये काट सकते हैं, इससे कट कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x से एक x कैंसिल, 9x/100 इक्वल टू क्या बचा 1, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 99, यानी 11.1111 होगा, ठीक है, ये परसेंट 11.1111 को लिख सकते हैं हम 11 सही 1/9%, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे 9 कम 9, 11 बार में जाएगा, फिर एक बचेगा, यहाँ पे 9 से काटते रहिए, एक बचता रहेगा, तो लिखेंगे 1 सही 9, 11 सही बटे 9, ठीक है। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये तो हम आंसर लाने के लिए किए हैं, आंसर क्या आ गया बी, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे,
शॉर्ट के लिए बहुत सिंपल तरीका है, 30 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। शॉर्ट के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए वो संख्या 100 है, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। अब मान लीजिए वेतन, उस व्यक्ति का वेतन 100 है, माना वेतन बराबर 100। अब 100 का 10% क्या होगा, 10। अब 100 में से 10 घटा दीजिए, 90। ये वर्तमान वेतन हो गया ना 100 पे, बिल्कुल। व्यक्ति का वेतन 100 है, 100 में से 10% कमी कर दी गई, वर्तमान वेतन कितना हो गया, 90। अब कह रहा है कि इस 90 में कितना परसेंट और ऐड कर दिया जाए कि ये फिर से 100 के बराबर हो जाए। तो वृद्धि क्या निकालेंगे, वृद्धि बराबर होता है कितना परसेंट कम किया था हमने, 10%, और वर्तमान वेतन कितना आया, 90% है, तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 100/9 कितना हो जाएगा, 11.11 या 11 सही बटे 9%। वृद्धि बराबर होगा जितना परसेंट हमको कम करना है वो परसेंटेज लिखेंगे, जितना कम करने के बाद वर्तमान में सैलरी बनी वो लिखेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और भी देख लीजिए इसका टाइप। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के वेतन में 15% की कमी की गई या 5% कमी की गई, कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए व्यक्ति का वेतन कितना है, 100, इसका 15% कितना होगा, 15। तो कमी होने के बाद वर्तमान वेतन कितना होगा, 85। 100 में से 15 कम कर देंगे, बचेगा कितना, 85। ये क्या हो गया, वर्तमान वेतन। उसके कम किए गए वेतन में, कम किया गया वेतन ही है ना, कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर जाए। क्या हो जाएगा, वृद्धि बराबर 15/85 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5×3=15, 17×5=85, ये हो गया 300/17। डिवाइड करेंगे कितना होगा, 17×17 लगभग 17.64 होगा, ठीक है। इसे एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से 10% की जगह 5% हो, तो क्या हो गया, माना वर्तमान वेतन कितना होगा, 100 का 5% कितना होगा, 5। कम कर दें 5% इसका तो कितना हो जाएगा, 95। यानी ये हो गया वर्तमान वेतन, ठीक है। अब कह रहा है इस वेतन में कितना परसेंट ऐड करें, यानी वृद्धि परसेंट कितना होगी, कम कितना किया हमने, 5। वर्तमान वेतन कितना है, 95, इसका 100 कितना हो जाएगा, 20/100, 19/95, यानी हो जाएगा 20/100/19 कितना होगा, 19/95, 5 पॉइंट समथिंग होगा। यानी 5% के आसपास हम ऐड करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा वर्तमान वेतन, 100, ठीक है।